तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो एक वीरान हवेली की है। एक ऐसी हवेली कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी रोने की आवाज आती है। कोई एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर रोती है, बिलक बिलक कर रोती है। वो उसकी जो रुद्र है, रौद्र है, वो बड़ा अजीब सा है। और जब भी कोई इस हवेली के आसपास से जाता है उसके साथ बहुत गलत होता है। ये एक श्रापित हवेली है और ये हवेली का जो इतिहास है इतना भयावह रहा है कि जब भी कोई इंसान सुनता है उसकी रातों की नींदें हराम हो जाती है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है इस हवेली की जब अंग्रेजों का शासन था। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का शासन रहा था उस समय जमींदारी प्रथा, ठाकुरों को राज, अपना एक पावरफुल एक औरा लेकर घुमा करते थे। वो ठाकुर जब भी किसी इंसान को अगर बुला देते थे उनको उस हवेली में आना ही पड़ता था। फलाने को बुलाया गया तो फलाने को आना पड़ेगा। हवेली में एक ऐसा कुआं था, कहा जाता है कि उस कुएं के अंदर सिर्फ मुर्दाओं के कंकाल हैं, इंसानों के कंकाल पड़े हैं। क्यों कंकाल पड़े हैं कि जब भी कोई राजा जी की बात को मानता नहीं था तो राजा जी उसको खुद स्वतः कुएं में कूदने की आग्रह देते थे और वो इंसान अगर न कूदे तो उसको आग में जला देते थे। यानी कि इधर भी खाएं उधर भी, ऐसा। तो राजा जी का रुतबा बहुत ज्यादा था। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम था। हवेली बहुत ही विख्यात थी। हालांकि वहां के जो राजा के जो खानदान थे वो कई सारी, एक हवेली नहीं थी, कई सारी दूर दूर पर थी, एक दो चार 5-10 गांव छोड़कर ऐसे। तो एक पूरा इनका साम्राज्य था। हालांकि राजा नहीं हुआ करते थे पर राजाओं जैसी ठाठ बाट हुआ करती थी। अच्छा, इस हवेली में अक्सर वैश्याओं का आना जाना लगा रहता था। वैश्या मतलब नर्तकी, बढ़िया भोग विलास, नर्तकी का नाच। राघवेंद्र प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी जिधर से भी निकल जाएं, इंसानों के सर ना कदम तक आ जाएं, मजा ले भैया। बहुत रुतबा था। समय बीतता है, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का एक बेटा होता है। बड़े खुश राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, बड़े दिनों के बाद एक बेटा, एक वारिस आया अपने घर में। तो बोले कि इसका नाम अपने नाम जैसा रखेंगे, बिल्कुल लगता है ना मेरे जैसा, राघव नाम रखेंगे, राघव प्रताप सिंह। ठीक है, बहुत अच्छा। पूरा अपने जनता को जितना कुछ दे सकते थे उतना दिया। अच्छा, ये जो इनकी हवेली थी उसके थोड़ी ही दूर पर एक घर था। गांव तो पूरा बसा ही है, ये घर एक खास है इस स्टोरी में, इसलिए मैं घर को थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं। इस घर में एक नर्तकी है और उसका पति है। हालांकि जब इनका बेटा हुआ है ना, उनके 1 साल के बाद आसपास इनकी भी बेटी होती है। बड़ी खूबसूरत बेटी, इतनी प्यारी बेटी कि जब भी कोई इसको देख लेना ना पहले गोदी में लेने का मन कर जाए। करिश्मा नाम, बड़ी खूबसूरत। इधर इनके राघव जी बड़ी होते रहे थे, इधर वो लड़की बड़ी हो रही थी। तो अच्छा, ये जो नर्तकी थी कई बार हवेली में जाकर नाची भी है। इस नर्तकी का राज हवेली में जाना आना लगा रहता था। थोड़े सा संपर्क तो बेहतर थे। नाचना वहां का एक तरीके से जैसे हम लोग कोई चीज सजाते हैं ना, उस तरीके का था कि नाच तो होना ही है हवेली में। मदिरा पान वगैरह तो चलेगा ही चलेगा, इतना तो नॉर्मल था। उनकी पत्नियां भी एक्सेप्टेड करती थी सारी चीज़ों को। अच्छा, समय बीतता है, अपना राघव जो है 9 साल का हो जाता है, इधर ये 8 साल की हो जाती लड़की। ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। तो आपस में जब भी राघव कहीं बाहर निकलते खेल क्रीड़ा करने, बच्चा है तो कोई किसी को क्यों रोकेगा, ना कोई हवेली का रुतबा ना कुछ आपस में मिलता जुलता। अच्छा, वो लड़की भी छोटी थी तो एक बार राघव से मिली तो बातें बच्चे थे, आपस में बातें करने खेलने लगे। तो खेलने में एक दूसरे के साथ में मज़ा आने लगा। 2-3 साल और भी, 11, 12, 13 साल तक की, 13 साल तक की राघव और 12 साल तक की अपनी करिश्मा, दोनों एक दूसरे के साथ रहते, बातचीत करते और एक दूसरे से में ही रहते और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। ये बात थोड़ा सा मतलब राघवेंद्र प्रताप सिंह के जो सेनापति जैसे लोग थे उनको थोड़ा खलती थी और अक्सर बोला करते थे राघव के कि यहाँ कहाँ बात कर रहे हो, पापा को पता चलेगा तो ना चिल्लाएंगे फिर। तो राघव बोलते इसमें क्या हो गया, मैं तो बस खेलने आता हूँ, मैं वो भी छोटा बच्चा क्या ही है। तो एक बार राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो है 11 साल का जब बच्चा हो चुका है तो राघवेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि अपने बेटे को कुछ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। अंग्रेजों का शासन है, कल को क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। कई सारी विरासतों को तो उन लोगों ने वैसे ही दस्तनाबूद कर दिया। तो अगर अपना बेटा बाहर पढ़ लिख जाता है तो कम से कम अंग्रेजों के शासन में होते हुए कुछ उनकी भाषाओं को समझ सकेगा और हो सकता हो कि हमारी हवेली की रक्षा कर सके। और फिर पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजकुमार के लिए। ठीक है भैया, अब माँ तो नहीं चाहती थी कि बेटा उनका दूर जाए, लेकिन अगर पिताजी चाह रहे हैं तो फिर चला जाए। तो समय बीतता है, राघव को यहाँ से निकाल दिया जाता है बाहर। राघव पढ़ने जाता है। अच्छा, ये चीज़ बड़ा विचलित कर रही थी करिश्मा को कि अब उसका राघव नहीं मिल रहा है। राघव कई बार हवेली में जाकर इस बात को पता करती कि राघव है कहाँ, तो किसी ने बोला कि अब राघव नहीं आएगा।
राघव बाहर चला गया है। पहले के ज़माने का इस तरह ऐसा नहीं था आजकल के जैसा कि आपने फ़ोन कर लिया, बुला लिया, चले गए, फ्लाइट पकड़ लिया, ऐसा नहीं। पहले जब भी कोई इंसान निकलता था तो 11, 12, 15 सालों के बाद आता था, या नहीं आता था, या कई बार तो अर्थ ही आती थी लोगों की। 10 साल बीत जाते हैं लगभग, और 10 साल के बीच में जो करिश्मा का हालात कुछ ऐसी रही है कि जब 10 साल मतलब ये 23 साल का आसपास राघव हो चुका है, ये 22 साल की ये है। कहते हैं कि 19-18 साल में ही करिश्मा इतनी खूबसूरत हो जाती है, इसका बदन इतना गठीला हो जाता है कि जब भी कोई इंसान करिश्मा को देखता तो उसके प्यार में ना पागल हो जाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत जब जो जैसे जैसे उसकी जवानी होती जाती वो और ज़्यादा खूबसूरती उसकी बढ़ती जाती, और लड़कों की नज़र तो उसके ऊपर वैसे ही गंदी होती जाती। एक तो वो नर्तकी की बिटिया, ऊपर से लोग उसको एक वैसी निचली स्तर से देखते जातिवाद तौर पर, और लोग जो है उसको हमेशा नीचा भी दिखाते। अच्छा, इस बीच में जो है जो नर्तकी है यानी कि माँ करिश्मा की, वो भी कई सारी हवेलियों में जाकर नाचती वाचती है, समय बीतता है। तो इनकी जो माँ है ना, माँ बोलती कि 10 साल 11 साल तो बीत ही चुके हैं, बेटे को बुला लिया जाए क्या। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह बोलते हैं, अरे इसमें क्या है, तो तुमको क्या लगता है कि मैं अपने बेटे को प्रेम नहीं करता, कब बुला लूँ, आज बुला लूँ। सेट होता है प्लान और राघव को हवेली में लाया जाता है। 11 साल के बाद राघव अपने हवेली में आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि हवेली जो है सजाई गई होगी, स्वागत करा जाएगा, सारी जनता को पता है। और जैसे ये बात करिश्मा की कानों में जाती है ना कि राघव आने वाला हो, जैसे उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई, एकदम मस्त खुश हो गई। पूरा जो समय 10 साल उसने आराधना करके महादेव जी की, थोड़ी दूर पर मंदिर था महादेव जी का, वहाँ पूजा पाठ करती थी, राघव के आने का इंतजार करती थी, प्रेम करने लगी थी ना राघव से। प्रेम बढ़ता जा रहा था समय के साथ, कोई और लड़कों में उसकी कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ पसंद था तो राघव। अगर राघव चाहिए तो राघव चाहिए, वरना जीवन ऐसे गुजार देंगे, ऐसी मानसिकता करिश्मा की। करिश्मा कई बार अपने माँ से ये बात बोली है कि मुझे राघव पसंद है। राघव भी कई बार बातों बातों में उसको बोल चुका है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा, राघव भी भले ही बड़ी दूर हो, लेकिन उसकी करिश्मा उसके दिल के बड़ी करीब थी। वो चाहता बड़ा करिश्मा को था। वो जब भी वहाँ पर रहता तो बातों बातों में हमेशा सोचा करता था कि करिश्मा कहाँ है। तो वो जो हवेली की तरफ आ रहा होता है, अच्छा हवेली के पहले उसका घर है, तो जो वो बग्गी पर से लेकर आ रहे थे उनसे बोलता है कि एक बात बताओ, हवेली तो बाद में चलेंगे ही, रास्ते में करिश्मा का घर है, वहाँ ले चलो ना हमको। तो बोलता भैया गुस्साएंगे राजा साहब। बोला गुस्सा हम है ना, हम बोल रहे हैं चलो। तो चलता है, अपनी बग्घी को घुमाता है, करिश्मा के घर के आसपास आता है, और करिश्मा तो जैसे कि एक टक लगाकर बैठी हो राघव के इंतजार में। और जैसे वो राघव आता, राघव तो हालांकि करिश्मा पहचान नहीं पाता क्योंकि वो बड़ी हो गई अब, पहले कहाँ बच्ची थी, जब जवान भी नहीं था तो जवान, अब तो देख के वो और पागल हो रहा था, इतनी खूबसूरत। वो भी कि कौन है ये, पूछता है, बोला यही करिश्मा है। ये तो उसके लिए समझो लॉटरी जैसे लग गई हो राघव के लिए। राघव भी बड़ा खुश, करिश्मा को तो पता ही था कि राघव है क्योंकि 1 and 1 ओनली था वो, उसको बड़ा पसंद था। दूर से पता चलेगा राघव आया है, राघव के पास जाता है, आराम से बातें बातें करता है, बहुत विलाप कर, एक थोड़ा सा होता है ना कि बातें करते करते बड़े दिनों के बाद आप मिलो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। ये बात जो है कई लोगों ने देख लिया, और इनका गले लगना कितना अच्छा था कितना बुरा था ये तो भी आपको पता ही चल जाएगा। राघव जो है, जो इनको बग्घी में लेकर आया था, वो बुलाता है राघव के कि चलो अब चलते हैं, लेट हो रहा है। तो दोनों लोग बग्घी में बैठते हैं और घर की तरफ आते हैं, और जैसे घर की तरफ आता है अपने माँ बाप से मिलता है, और माँ बाप से मिलने के बाद अपने कक्ष में जाता है। पता नहीं कहीं से कोई उड़ती उड़ती खबर आती है माँ के पास कि तुम्हारा बेटा राघव किसी करिश्मा नाम की लड़की से मिलकर आया है जो कि नर्तकी की बिटिया है, बताओ तुमसे नहीं मिला, उससे पहले मिल लिया। ये बात माँ को बड़ी खल गई, मेरा बेटा मुझसे ना मिला 11 साल के बाद और नर्तकी जैसी लड़की से मिलकर आया है, पागल हो गया है क्या। एकदम गए राघव के पास, चिल्लाना चलोगी, क्या तरीका है ये, तुमको पाला मैंने अभी तक, ये क्या तरीका है, उस छोटी जाति वाली के पास तुम मिलकर आए हो, कुछ इज्जत है, नाक कटाना चाहते हो तुम मेरी, बाहर से पढ़े लिखे हो, इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि हवेली के अंदर के कुछ संस्कार होते हैं, संस्कारों से निवृत्त मत हो बेटा, थोड़ा समझो यहाँ के राजसी ठाठ को समझो। ये वैसा आसान नहीं, बच्चे थे तुम जब छोटे, तुम कभी भी किसी से मिल लिया करते थे, मैंने आज तक कभी नहीं रोका, बेटा अब तुम जवान हो, तो किसी भी लड़की से अगर बात करोगे जवान तो 4 उंगलियां उठेंगी, ऐसा मत करना। तो राघव अपनी माँ को थोड़ा सांत्वना देता है और वहाँ से माँ को रफा दफा करता है कि आप आराम से जाइए कच्छ में, कोई दिक्कत नहीं। अगली सुबह होती है, अब राघव के ऊपर तो प्रेम की पट्टी चढ़ी है, ना दिखे माँ ना दिखे माँ बाप, कुछ दिखी ना माँ ना बाबा। तो अब क्या है ना कि सुबह उठी राघव तो उठा और वहीं करिश्मा के पास मिलने चला गया, मिला करिश्मा से, बातचीत तो अच्छी हुई, एक दूसरे के बहुत दिनों के बाद मिले, कैसा रहा दिन एक दूसरे का, सब बातें हुई।
1 दिन गुजरा, 10 दिन गुजरे, महीना गुजरा, 6 महीना गुजरा, दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ता जा रहा था। प्रेम इस कदर हो गया कि चाहे दुनिया पलट जाए लेकिन ये दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़ेंगे जी। तो राघव कहता है करिश्मा से, तुम अपनी मम्मी से बात कर लो ना एक बार, शादी वादी करते हैं, मेरे तो मम्मी मानी जाएंगी, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, करिश्मा की मम्मी को जब पता चला कि राघव सच में शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया, तो करिश्मा की मम्मी जो नर्तकी थी उनके लिए जैसे लॉटरी जैसा मिल गया। भाई छोटे परिवार की थी, एक बड़े घराने में जा रही लड़की, क्या ही किसी को दिक्कत होगी, उन्होंने हाँ कर दिया। और हाँ, इतनी खुश हो गई, गदगद हो गई कि बोली कि रुको बेटी, एक काम करता हूँ, मैं उनके जाके उनकी पत्नी जो रानी साहिबा थी उनसे मैं बात कर लेती, ठाकुराइन जी बोलती थी, ठाकुराइन जी से हम बात कर लेते हैं और शादी के प्रस्ताव को आगे लेकर आते हैं। तो ये जो नर्तकी थी, इनकी मतलब माँ, बड़ी खुश और हवेली में जाकर ठाकुराइन जी से इस चीज़ की बात करने के लिए समय लेती है और ठाकुराइन जी से बात करती हैं। दोनों लोग आमने सामने हैं हवेली के अंदर और बातचीत करते हैं। बातचीत करते दौरान ये नर्तकी जो बोलती है कि आपके बेटे से मेरी बेटी शादी करना चाहती है और फिर राघव जी जो हैं वो भी हमारी बेटी को पसंद करते हैं, तो क्यों ना इस रिश्तों को करा जाए आगे। इस बात को सुनते जैसे ठाकुराइन को आग लग गई हो। ठाकुराइन बोला है, तेरी जैसी छोटी जाति वाली महिला तू मुझसे क्या बोल रही है? तुझे अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। नाचती है तू, पता है ना, और नाचने वाली वैश्याओं में कोई अंतर नहीं होता। वैश्या ही तो सही, तो जो रुपयों पर बिक जाए वो महिला वैश्या ही तो होती है। और वैश्याओं के घराने की बहू अपने घर के लेके आना, नाक नहीं कटाना मुझको। तुम्हारी जैसी तो महिलाएं यही सोचती ही हैं कि किस तरीके से अपने लड़की को बेच दिया जाए हवेलियों में। अरे तुम लोग बोलियां लगाओ ना, हम लोग पैसे फेंकेंगे, खरीद लेंगे तुम्हारी बेटी को, शादी के ये सब मत देखो, भागो यहां से। तो ये जो शब्द जब भी कोई इंसान सुनता है ना अपनी बेटी के प्रति, वो भी माँ, वो तो टूट जाएगी ना, जाहिर सी बात है। बहुत तेजी से उसको इतना तिरस्कार किया गया भरे समाज के बीच में। एक हवेली में लगभग 100 तक आदमी लगभग होता ही है, 100-150 आदमियों के बीच में ये तिरस्कार, इतना जलील किसी महिला को करा जाए और फिर भी वो सुनती रहे, ऐसा हो नहीं सकता। उसके अंदर गुस्सा आया और वो जाकर ठाकुराइन से बोलते हैं, ठाकुराइन, जिस कदर तुमने आज मेरी बदनामी करी है, इस समाज में जो मैं फक्र से चली हूं, भले ही मैं नाचती हूं पर कभी बिकी नहीं किसी के लिए, कभी वैसा नहीं बनी मैं। आज मेरी बेटी, मेरी करिश्मा, मेरी जान है, उसको तक तुमने वैसे बोल दिया। मैं यहां पर खड़े सब लोगों के बीच में वचन देती हूं कि मात्र 1.5 महीने के अंदर तुम्हारी हवेली से भी बड़ा खानदाने में से अपनी बिटिया को ना ले जाकर ब्याही तो मैं मेरा मरा मुंह देखना। ये तरीके का बोलकर वहां से भागती हुई अपने घर जाती है और करिश्मा को सब बताती है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। करिश्मा को वचन देती कि बेटा 9 महीने तुझको मैंने पाला अपनी कोख में, आज तक छोटे से ऊपर तक लेकर आई, कभी कुछ नहीं मांगा, जो तूने मांगा मैंने तुझको दिया। मैं बस एक चीज मांगती हूँ बेटा कि शादी तुम अब इस घराने से नहीं करोगी, मैं कराऊंगी ना तुमको एक बड़े घराने से शादी। है मेरे संबंध, मैं नाची हूं कई जगह, मैं बिक जाऊंगी, मैं वैसे बनने को तैयार हूं, मैं जो ये उल्टा सीधा जब बोलती तो करिश्मा उसका मुंह पकड़ लेती है, माँ शांत रहो, नहीं जाऊंगी मैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, करिश्मा को लगा कि हाँ सही बात, माँ सही है। लेकिन होता है जब आपके ऊपर प्रेम की पट्टी बंधी हो तो फिर माँ क्या, फिर बाप क्या, फिर दुनिया क्या, फिर समाज क्या। 3 दिन के बाद वही वीराना, वही ख्यालात, वही यादें, वही रागो सब चलने लगा। और ये दौड़ती दौड़ती उस रात के अंधेरे में हवेली में जाती है। अक्सर ये लोग मिला करते थे, चुपके चुपके चला जाया करते थे। जाकर राघव, एक सीक्रेट जगह उसको पता था कि कैसे राघव के कच्छ में जाएंगे। राघव के कच्छ के बाहर जाकर खटपटाती है तो राघव एकदम बड़ा हताश सा, उदास सा, परेशान सा कोने में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और वो जैसे करिश्मा को देखता उसको खुशी आ जाती है। वो दौड़ के करिश्मा के पास आता है, उसके हाथों को पकड़ता है और बाहर आकर करिश्मा से बातें करने लगता है। बातों में वो दोनों बताते एक दूसरे के साथ, हम दोनों एक दूसरे कितना प्रेम करते हैं, माँ बाप हमारे नहीं चाहते कि हम शादी करें, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ मैं मानता हूँ गलत हुआ है, पर अब क्या किया जा सकता है। तो करिश्मा कहती है काम करो, चलो भाग चलते हैं। तो राघव बोलता है कि मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पिताजी राघवेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही खतरनाक आदमी है, उनको अगर पता चल गया तो इस जहान के किसी भी कोने में मैं छुपा होऊंगा, हम दोनों को निकाल कर मार देंगे। मैं भागने की क्षमता नहीं रखता अपने अंदर, लेकिन हाँ मैं बताता हूँ कि मैं अपनी माँ को मनाऊंगा। अच्छा, उन दोनों को नहीं पता था कि ये सारी बातें बगल में खड़ी उसकी माँ सुन रही है राघव की। वो आती हैं और करिश्मा का हाथ पकड़ती हैं और एक चमाटा खींच के मारती हैं, है वैश्या कहीं की, फिर आ गई बिकने मेरे बेटे से। थोड़ा तो आत्मसम्मान होता है ना किसी के अंदर, सब बेच के खा बैठे हो सारे घर वालों, क्या यही काम करना है? कोई और मर्दों को फंसाओ, मेरे बेटे को नहीं। अरे करना कितना रुपया लेगी तो कितनों के साथ जाएगी, ये ले रुपया, मुंह पर फेंका रुपया, जा मैं मर्द भेजती हूँ तुझे। यह शब्द बोला है भैया, जो करिश्मा को ये बोला है राघव ने बोला, माँ बहुत गलत कर दिया तुमने। वो गुस्सा है अपनी माँ की तरफ। वैसे बोलना किसी लड़की को, वो भी जब हो ना, बहुत बड़ा अपराध होता है माँ। वैसे
कहना वैसे होना सब एक जैसा है। और आज आपने जो बोल दिया ना, अभी वैसे से कम नहीं है। ये बात जैसे ही बोला कि माँ ने देखा मेरा बेटा मुझसे जबान लड़ा रहा है, खींच के तमाचा मारा राघव को और दौड़ कर राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास बताने के लिए दौड़ी। ये बात जैसे ही राघव को पता चला, राघव ने करिश्मा को धक्का दिया, भाग यहाँ से, जल्दी से निकल यहाँ से, पता चलेगा ना तो मार डाले जाएंगे, इनको पता है। राघव भी दौड़ के वहाँ से भागा और उस हवेली को छोड़ता छोड़ता उसको पता था कि दूर उसका थोड़ी दूर पर एक घराने में घर दोस्त है उसका, जो उसका बड़ा अपना है, दूसरी हवेली का है। हवेली वाले दोस्ताना याराना रहता है, तो दूर जाकर अपने दोस्त के घर जाकर बस जाता है और करिश्मा को भी छोड़ देता है। और करिश्मा को छोड़ने के बाद अपने दोस्त के पास पहुंचकर सारी व्यथा को बताता जो भी इसके साथ घटित हुआ। वो दोस्त इतना बड़ा अय्याश था कि वो कोठे पर बैठता था, वो वैश्याओं के साथ संभोग किया करता था, उनका नाच देखता था, दारू मदिरा पान करता था, कुल मिलाकर फुल अय्यासी करता था। और ये जब राघव उसके पास गया तो कुछ दिनों तक तो बड़ा विचलित रहा, 2 4 5 10 दिन तक। तो एक दिन राघव के दोस्त ने बोला कि एक काम करो और तुमको जन्नत दिखाते हैं, कहाँ तुम परेशान होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, चलो आज तुम्हें एक नई दुनिया में लेकर चलते हैं। परेशान राघव भी इस चीज को समझा नहीं और चल दिया। तो कोठे पर गया, वहां पर एक से खूबसूरत लड़कियां, राघव को तो पसंद थी करिश्मा, भला की खूबसूरत आप सामने लाकर रख दो। जब पसंद हो किसी इंसान को अपना कोई, तो क्या वैश्या, क्या लड़कियां, क्या अप्सरा, कुछ नहीं, उसको बस ये था कि मुझे वो चाहिए। अच्छा, राघव ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, नाच दिखाओ, उसका तो चलता था। तो कई सारी वैश्याएं उसके जंघे पर बैठती राघव के, कभी उसके से बदन को हाथ लगाती ऐसे, मतलब राघव को उत्तेजित करने की कोशिश करती। पर राघव के अंदर जैसे शरीर में किसी और महिला के लिए उत्तेजना पैदा ही नहीं होती। कई बार तो राघव का दोस्त राघव को एक बंद कमरे में बंद करके चला जाता और 2-3 वैश्याओं को यूं ही छोड़ देता और उनको इस चीज को बोल के रखता कि तुम नग्न अवस्था में जाकर इसके साथ वो सब कुछ भी करो जिससे वो कम से कम अपनी पुरानी यादों से निकलकर अपनी दुनिया में आ पाए। समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वो वैश्याओं के साथ होने के बावजूद भी उनके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाता, उनसे बातें करता, प्रेम भरी बातें, अपनी यारों की, अपनी यादाना बातें, जो भी यादें हुई उन सब बातों को करता। अच्छा, बातें कई दिनों तक चलती रहती। राघव को जाना वहां पर अच्छा लगने लगा धीरे धीरे, लेकिन हाँ, अपने शरीर के साथ उसने खिलवाड़ नहीं करा। एक समय के बाद उसका इसी रवैया, यही एटीट्यूड एक वैश्या को बड़ा पसंद आ जाता है और उसको बड़ा प्रेम हो जाता है उससे। एक बार वो आती है और अपने प्रेम का इजहार कर देती है राघव के सामने कि तुम इतना परेशान क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करने लगी हूं, दिल से प्रेम करने लगी हूं, अब तुम मेरे हो जाओ, छोड़ दो उस करिश्मा को। वो करिश्मा को छोड़ता नहीं है, बोलता कि नहीं, वो मुझे इतना प्रेम करती है और मैं उसको कैसे छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगा, हम करिश्मा दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे। थोड़ी ये सब बातें कर ही रहे थे, पता नहीं क्यों किस्मत की गाज फटनी थी राघव के ऊपर कि राघव का दोस्त आता है, बोलता है यार राघव बड़ा गजब हो गया। बोला क्या हो गया? बोला करिश्मा की तो शादी लग गई कहीं। ये बात जैसे राघव ने सुना उसके जैसे जमीन के नीचे धरती खिसक गई हो। बोला है क्या बात कर रहे हो, करिश्मा, वो भी उसकी शादी? करिश्मा मुझसे प्रेम करती है, किसी और से शादी? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी माँ ने सिर्फ 1.5 महीने के लिए बोला था और मैं बताता हूँ करिश्मा थोड़ी हाँ करेगी, जबरदस्ती बोला गया होगा, मैं जाकर वही समझ आता हूँ। तो गया दौड़कर करिश्मा के साथ बातचीत करता है और जैसे करिश्मा से बातचीत करता है और उसको बोलता है कि तुम ये सब गलत कर रही हो, ये सब मत करो, मुझे पता है कि तुमको तुम्हारी मम्मी भड़का रही है माँ, लेकिन तुम याद रखना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एकदम अमर है, मेरा प्रेम निस्वार्थ है, मैं ही हूँ जो तुम्हारा हूँ, बाकी दुनिया कुछ नहीं। तो करिश्मा बोलती है कि देखो राघव, मैं तुम्हें अब क्या बताऊँ, अब जो भी हुआ मेरी माँ के साथ गलत हुआ, अब क्योंकि अब वचन की बारी बात है तो मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती, शादी हमारी लग गई और जहाँ पर भी लगी है ना तुम्हारे खानदान से बड़ा ऊंचा लगा है। इतने में बात कर रहे होते हैं, इस बार करिश्मा की मम्मी आती है और जिस तरीके से करिश्मा की बदनामी बेइज्जती करी गई थी ना हवेली में करिश्मा की मम्मी की, उस कदर वो राघव की बेइज्जती करते हैं। तुम जैसे लोगों से मेरी बेटी ब्याहेगी, औकात देखी है अपनी, इस तुम जैसे लोगों से बड़े खानदान के यहाँ शादी करा रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, ये बोलती है और करिश्मा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेकर चली जाती है। और राघव देखता है, रह जाता है। राघव अपने आगे अपने प्रेम को अपने हाथ से छूटता हुआ देखता है, बिलक बिलक कर रोता है और रोता रोता वापस अपने दोस्त के घर आकर सब कुछ बताता है और दोस्त फिर उसको वहीं लेकर जाता है। अच्छा, इधर इसकी शादी हो रही है, इधर इसका मंडप सज रहा है, इधर ये अपनी अय्यासी कर रहा है, सब भूल गया, शारीरिक कुछ नहीं देना, सब वैसा वृत्ति कर रहा है, संभोग कर रहा है, लड़कियों के साथ रात रात भर रुक रहा है, दारू पी रहा है, नाच देख रहा है, कुल मिला के इसने अपने शरीर को पूरा बर्बाद कर रखा है। और इधर उसकी शादी हो चुकी है, ये भी एक नई हवेली में पहुंच जा चुकी है। समय बीतता जाता है, कुछ समय के बाद एक खबर आती है, राघवेंद्र प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई है। यह बात जैसे ही राघव को पता चलती है, वो अपने घर आता है। होता ना कि जब आप जनता और सब होते हो तो सबको एक साथ आना पड़ता है।
तो ये बात करिश्मा को भी पता चलती है। करिश्मा भी अपने घर से, मतलब नई हवेली से पुराने वाली हवेली में आती है, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह के बड़े एहसान रहे हैं लोगों के परिवार के ऊपर। तो अब तो एट द एंड मृत्यु पर तो इंसान देखेगा ही। तो जब वो आती है तो देखती है कि राघव भी वहाँ पर है, लेकिन राघव के हालात इस कदर बेकार है, बदतर है, ना वो शरीर में अपने पैरों से खड़ा हो पा रहा है, ना वो जबान से कुछ सही बोल पा रहा है, चलते चलते गिर जा रहा है, लोग उसको लात मार के भगा रहे हैं, खुद की उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मार के भगाया कि दोबारा दिख मत जाना, अपने बाप को हाथ मत लगा देना। ये बात इसके साथ इस कदर हुई कि राघव वहाँ से उठता है और हवेली से बाहर निकलता है। करिश्मा भी बाहर आती है, उसको समझाने की कोशिश करती है। करिश्मा को ये सब पता चल जाता है कि ये बहुत गलत हो गया है, अय्यासी कर रहा है, लड़कियों के साथ जाता है, दारू पीता है। तो वो आती है, उसको समझाती है कि तुम ये सब मत करो, अपने शरीर को खराब मत करो। तो राघव बोलता है तुम मेरी हो जाओ ना, मैं अपने शरीर को फिर से बचा लूंगा, तुम छोड़ दो उसको, अब तो मेरे पिताजी भी नहीं रहे, अब तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, अब क्या दिक्कत है। तो बोले कि अब दिक्कत ही दिक्कत है, अब अगर मैं छोड़ती हूँ उस परिवार को, उस फैमिली को, उस हवेली को, तो उनकी भी नाक कटेगी और जितने पावरफुल वो हैं वो तुमको मार देंगे। मैं इस डर से मैं उनको तो नहीं छोड़ूंगी, तो अपना ख्याल रखना, अब मैं जा रही हूँ। और इस तरह से उसका प्यार उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से जाता हुआ दिखाई पड़ता है। राघव के सब बर्दाश्त नहीं होता है। राघव जा रहा होता, चलते 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 रास्ते में तो किसान कुछ अपने घास फूस को जला रहा होता है और वो वहाँ पर जाकर अपने शरीर के साथ वहीं पर कूद जाता है, जल कर बिलक बिलक कर रो रो कर मर जाता है, वहीं पर जल के राख हो जाता है। अब जब राख हो जाता है, ये पूरा मंजर अब यहाँ से शुरू होता है। जब जल कर राख होता है तो जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ गई। ये आत्मा इतनी प्रचंडकारी है, इतनी विनाशकारी है, इतनी प्रलयकारी है कि जैसे अपने सारे अधूरी इच्छाओं के बदला लेने के लिए आई हो। इसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष किसको मिलता है? जिसकी इच्छाएं तृप्त हो गई हो। और जब किसी आत्मा की इच्छाओं की तृप्ति ना हुई हो, वो जब पुनर्जन्म, मतलब कि पुनः अपने शरीर को छोड़कर इसी ब्रह्मांड में रहती है, तब वो प्रलयकारी बनती है। उसके साथ जो घटित करता है, जो गलत करता है, उसके साथ वो गलत करता है। वो पहले तो अपने हवेली जाता है और अपनी माँ को खत्म करता है, फिर वो वापस आता है, करिश्मा की माँ को खत्म करता है, फिर वो वापस वहां पर से चला जाता है जहां पर करिश्मा रह रही है, उसकी हवेली में घुसता है। उसकी हवेली में घुसकर बहुत आतंक मचाता है। ये वो दिन है जब करिश्मा को कुछ अजीब सा दिखने लगा। अभी तक ये राघव आत्मा के रूप में करिश्मा के सामने प्रस्तुत तो नहीं हुआ, लेकिन करिश्मा को आभास होने लगा कि कोई उसके साथ है। कभी कभी रात में उसको लगता ना कि कोई उसके साथ बगल में लेटा है। जब वो चलती चलती, बड़ी हवेलियां होता, बड़ा घर, बड़ा वीराना, बड़ा डरावना, बड़ी हवेलियों में जब वो अकेले जाती, उसको बड़ी चप 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 चलने की किसी की आवाज़ आती, कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती। कई बार हवेली में किसी इंसान के मरने की खबर जब आती तो पता चलता कि मरना इनका सामान्य नहीं था, असामान्य था। कोई इंसान के साथ कुछ घटित हो जाता। हवेली में आए दिन कोई ना कोई घटना घटने लगी। तो वहाँ के जो राजगुरु, राज ज्योतिष लोग थे वहाँ के, उन लोगों ने निर्णय करा कि क्या पता कर लेते कि आखिर है क्या समस्या। पता करने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी आत्मा है जो बहुत ही विनाशकारी है, जिसको निकाल पाना नामुमकिन है। उसको किसी चीज की चाहत है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा कि वो है कौन और किस उद्देश्य से इस हवेली में प्रवेश करी है। एक समय आता है जब करिश्मा के सामने राघव स्वतः प्रस्तुत होता है, और प्रस्तुत होने के पीछे एक कारण था, क्योंकि राघव को करिश्मा के बारे में एक ऐसी चीज पता चल जाती है जो सच में राघव को अपने आप के स्वरूप को करिश्मा के सामने लाकर उसको बर्बाद करने की इच्छा, उद्देश्य पैदा करती है। क्या? उसको पता चलता है कि ये जो लड़की है ना करिश्मा, ये असल में दगाबाज, धोखेबाज है। ये सिर्फ पैसे के लिए राघव के पास आई थी, और जब उससे वजनदार पैसे वाला देखा तो उसकी तरफ चली गई। प्रेम नहीं करती थी राघव से, सिर्फ राघव का निस्वार्थ प्रेम था। वो तो सिर्फ मात्र दिखावा था। ये बात जैसे पता चलती, उसको तो लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ, इसके लिए मैंने अपने माँ को मारा, बाप को छोड़ दिया, हवेली छोड़ दी, अपने आप को जला दिया, बर्बाद कर दिया स्वतः पूरे शरीर को, और ये सिर्फ पैसों की भूखी। उसके साथ बहुत गलत हुआ। ये वो दिन था जब करिश्मा को सामने आता है और सामने सवाल पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। करिश्मा अपने सामने राघव के आत्मा को देखती है, जो इतनी विकराल है जैसे कोई इंसान एक बार देख ले और दहशत में ही मर जाए। करिश्मा देखी और दंग रहकर भागने की कोशिश करती है। वो राघव उसके पैर को पकड़ता है, यूं दीवार पे लड़ाता है, और उसका ये सर लड़ता है, झम से हल्का ब्लड आता है और नीचे जमीन पर गिरती है। संभोग करता है उसके साथ, बेकदरी संभोग करता है उसके साथ। इतना खतरनाक संभोग करता है कि वो जो करिश्मा के प्राइवेट पार्ट डैमेज कर देता है, उसके हाथों को डैमेज कर देता है, उसके हाथ सब तोड़ देता है। ये आवाज़ें इतनी भयंकर हो रही थी कि उसके थोड़ी सी दूर पर जो पति था, जो हवेली में कुछ काम से गया था, आसपास ही टहल रहा था, वो भी इस आवाज़ को देखता, दौड़ता दौड़ता करिश्मा के पास आता है। तो देखता है कि करिश्मा जो है
हवा में लटकी है। और वो क्या राघव बोलता है करिश्मा से, ये तो तुम्हारा पति है जिसको तुम पति मानती हो, इसकी हरकतों को जानती हो तुम, ये भी बहुत बड़ा वैश्यबाज है, कितनी औरतों के साथ इसके संबंध है, वो सारे संबंधों को प्रस्तुत करता है उसके सामने। किसके सामने? करिश्मा के। और करिश्मा ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका ही पति इतना नालायक है। उसको तो जैसा ऐसा लगा कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा कर दिया। खुद का धोखा उसे याद नहीं आ रहा, अपने पति का धोखा याद आ रहा है। हालांकि उसका शरीर बिल्कुल एकदम इस लायक नहीं था कि वो कुछ बोल पाए, जवाब दे पाए, लेकिन अंतरात्मा तो इस चीज को जानती है ना कि मेरे साथ गलत क्या हुआ। लेकिन राघव बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतने वाला था। राघव उसको, करिश्मा को बाहर लेकर आता है पूर्ण नग्न अवस्था में, पूरे हवेली के आंगन में, जहां सारे के सारे लोग उपस्थित हैं इस चीज को देखने के लिए आखिर हुआ क्या। क्योंकि उसका पति बहुत तेजी से आवाज करके सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लेता है और सब लोग उपस्थित हैं। और किसी एक बड़े हवेली की बहुरानी आज नग्न अवस्था में सर्व लोगों के बीच में ऐसे पड़ी है जैसे कि कोई एक वैश्या पड़ी हो। हर किसी की नजर उसके ऊपर पड़ी। जो कोई उसको कपड़ा ओढ़ाने की या पहनाने की भी कोशिश कर रहा है, राघव उसको पकड़ के कहीं दीवार पे लटका दे रहा है, कहीं कहीं मारे दे रहा है। इस कदर बेकदरी हो रही वहां पर। बहुत खतरनाक मंजर है। एक आत्मा जब अपने प्रलयकारी अवस्था में आती है तो वो क्या क्या ना कर दे, कोई भरोसा नहीं। तो सब लोग दूर कोने में आ गए। वहां के जो राजगुरु, जो कुछ तांत्रिक भी थे वहां पर, जो तंत्र विद्याओं में निपुण थे, उन्होंने बोला कि कोई इंसान यहां पर नहीं जाएगा। ये लड़की पर कंट्रोल किसी एक दूसरी आत्मा का है। अगर इस समय कोई भी इस अवस्था में वहां पर गया वो मारा जाएगा। सारे के सारे पीछे आ जाओ। अब ये राघव अपने सामने उस पत्नी के अंदर कभी प्रवेश करता तो कभी बहुत तेज चिल्लाता, प्रवेश करके उसकी पत्नी बहुत आवाज करती, करिश्मा मतलब। फिर वो बाहर आता प्रलयकारी आवाज में, फिर बाहर आता। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी को नीचे जमीन पर आराम से राघव लेकर आया और राघव उसकी पत्नी के अंदर प्रवेश करके लोगों से बातचीत करता है और सबको बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, करिश्मा की आवाज में। और जब करिश्मा की आवाज में राघव ने अपनी सारी चीजों को लोगों के सामने बताया तो एक वक्त के लिए हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। हर एक इंसान राघव का वो जो प्रेम था ना उसको महसूस कर पा रहा था और ये भी महसूस कर पा रहा था कि किस वजह से आज आत्मा का इतना विकराल रूप हम लोगों को देखने को मिला। थोड़ा समय और बीतता है, राघव बाहर आ जाता है और ये जो पत्नी थी ना इसकी, जो नई हवेली यानी करिश्मा, इसको पता नहीं अंदर से कुछ होता है, गुस्सा आता है। होश तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा होश होता है और थोड़े से होश में अपने सामने पति को देखती है और जिस पति के लिए अपने इतने बढ़िया प्रेम को उसने छोड़ा था ना, आज उसके अंदर अपने राघव के लिए प्रेम पैदा हो गया। पहली बार वो प्रेम अब पैसे वाला नहीं था, अब सच वाला प्रेम पैदा हुआ। अब वो उठती है और दौड़कर अपना जो पति होता है उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखती है और उसको खिसकाती हुई आगे की तरफ लेकर जाती। सारे के सारे लोग दंग हैं कि ये क्या हो रहा है और उसको धक्का देती है। बगल में बड़ा खंभा है, इतना लंबा तक लगभग कीला लगा हुआ था वहां पर, किसी कारण से उसी में धक्का देती है। उसका पति उस कीले में समा जाता है, स्वतः खुद भी समा जाती है। पति वहीं पर खत्म हो जाता है और करिश्मा भी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन करिश्मा की अभी एक अधूरी इच्छा बाकी है। करिश्मा बाहर निकलती है आत्मा के रूप में और राघव की आत्मा से विनती करती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन राघव वो है जो प्रलयकारी अवस्था में है, जिसके साथ इतना गलत हुआ हो वो भला तुम्हें माफ कर दे? जिसकी वजह से उसने अपने पूरा संसार को नष्ट कर दिया, वो तुम्हें क्यों बख्शे? ये था राघव। और राघव उस करिश्मा की आत्मा के साथ वो हासिल करता है जो एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ कभी नहीं करती। उसके साथ सब, मतलब जो मार हो सकता है, जो प्रताड़ना हो सकती है, वो सब देने की कोशिश करती। और इस चक्कर में इतनी वार हो रहा है दो आत्माओं के बीच में कि हवेली में कभी कोई खंभा टूट रहा है, कभी कोई दरवाजा टूट रहा है। वहां के जो राजगुरु तंत्र मंत्र विद्या वाले जितने थे, सबका ये कहना था कि इस आत्मा को कंट्रोल करना अब बड़ा मुश्किल है। मैंने सब कोशिश कर ली, मंत्र पढ़ लिया, तंत्र कर लिया, जितनी भी प्रार्थना थी सब कर ली, लेकिन इस आत्मा से बाज पाना मुश्किल है। तो किसी एक बड़े बुजुर्ग जो कि वहीं के गुरु मंत्री थे, उन्होंने बोला एक काम करो, एक ही रास्ता है इसका निकालने का। ये जो राघव है इसको प्रेम की चाहत है और ये प्रेम इसका अधूरा है। अगर कोई सच में इसको प्रेम करने वाली इसके सामने आ जाए और ये अपने प्रेम की तलाश में उसके पास पहुंच जाए तो इस प्रलयकारी अवस्था में अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो फिर एक आपस में लोग आंख बंद करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, इसकी पूरी पास्ट को देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो पता चला कि इसको एक वैश्या है जो बड़ा पसंद करती थी। उसको बुलाया जाता है। आनंद फानन में सारे जो यहाँ के सेनापति लोग थे सब अपनी सेना वेना को लेकर वैश्या के पास पहुँचते हैं, उससे आग्रह करते। आग्रह क्या करेंगे, हवेली वाले हैं, एक बार बोलेंगे आना पड़ेगा। बुलाए, बैठो चल के, चले वहाँ पर और वैश्या को सब वारदात बताई जाती है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। फिर वैश्या और राघव को अपने पास देखती है
और बड़े प्रेम से बोलती कि राघव तुम तो मेरे हो, मेरे पास आओ। राघव तुम तो मेरे हो, मेरे पास आओ। और ये प्रेम, ये आवाज़, ये रूंधानी सी आवाज़ उस राघव के कानों में जैसे ही पड़ती है, उसको अपना सच में जैसे प्रेम सा महसूस हो रहा हो, दिखता हुआ, महसूस होता हुआ। वो उस वैसा कि उस प्रेम भरे शब्द, निस्वार्थ प्रेम की चाहत जो उसकी पूर्ण हो रही थी उसके शब्दों के दौरान, वो उसकी तरफ जैसे खींचा चला आ रहा हो। राघव अब करिश्मा की उस आत्मा को छोड़कर सिर्फ उस वैसा की तरफ खींचता हुआ चला आ रहा था। लेकिन वहां के जो तंत्र मंत्र विद्या वाले थे, उनको सबको पता था कि अगर राघव इसके अंदर प्रवेश कर गया और प्रवेश करने के बाद जैसे इसकी एक इच्छा तृप्त हो गई, ये समझ लेना फिर, क्योंकि इसकी दूसरी इच्छा भी आत्मा वाली जो करिश्मा की है उसकी बची है, फिर ये प्रचंडकारी अवस्था में आएगा। इससे पहले ही इसको यहां से जलाकर राख कर दो। जैसे नजदीक आता जाएगा ना प्रेम में, वो आत्मा भी कमजोर हो जाती है और कमजोर हो रही, कमजोर होते होते जैसे वैसे के नजदीक आती है, वहीं के तंत्र मंत्र साधना वालों में से कुछ कंकड़ पत्थर में से कुछ निकालते हैं, उसमें से अपने मंत्र तंत्र पढ़ के उसके ऊपर फेंका, जैसे वो आत्मा तुरंत जलकर राख हो गई हो। और ये चीज जैसे मंजर करिश्मा देखती, करिश्मा की आत्मा, और वो वहां से भागती, क्योंकि उसको नहीं मरना है, वो अपना प्रेम चाहिए राघव को। उसको लगता है कि राघव भाग गया है, लेकिन असल में राघव भागा नहीं है। राघव को मार दिया गया, खत्म कर दिया, मोक्ष दे दिया गया है, मुक्ति दे दी गई है आत्मा से। और करिश्मा आज भी उस हवेली के अंदर थी। कभी करिश्मा कभी कभी खुद छुप जाती, यानी कि इन लोगों के हाथ में कभी नहीं आती। कभी किसी कोने में, कभी किसी कच्चे में जाकर रोती, कभी बिलकती, कभी राघव की आवाज़ करती, कभी चिल्लाती, तो किसी को कभी दिखती, कभी किसी के साथ लग जाती, कभी किसी से पूछती मेरा राघव कहाँ है। ये वारदातें लगातार हवेली में होती गई। जब होती गई हवेली वाले परेशान हो गए और अंततः उन लोगों ने अपनी हवेली को छोड़ दिया। और हवेली को छोड़ने के बाद ताला मार दिया कि अब कोई यहाँ पर से नहीं आएगा। उस दिन के बाद से इस हवेली को वीरान कर दिया गया। उस हवेली में कोई आता जाता नहीं था। जब भी कोई आता जाता तो उसको महसूस होता कि कोई अंदर रो रहा है। वो रोता कोई और नहीं था, वो करिश्मा की आत्मा है। वो आज भी अपने राघव के प्रेम में रो रही है। कई बार जब कोई लोग वहाँ हवेली के आसपास जाते हैं तो कहा जाता है कि उसको हवेली अपनी तरफ खींच लेती है। खींचता कोई और नहीं, करिश्मा खींचती है। उसको लगता है कि शायद राघव उसको पाने के लिए, बुलाने के लिए पुनर्जन्म लेकर उसके पास आया है। और वो खींचती, उसको मारती, उसमें जब आत्मा निकलती और जब राघव नहीं मिलती तब वो और ज़्यादा रोती। और ये रोना और ये रुद्र बहुत चलता रहता। हवेली के आसपास रोने की आवाज़ें अक्सर आती रहती। पहले कभी एक महिला की आती थी, अब पुरुषों की भी आती। तो इस कदर वो हवेली श्रापित है, वहाँ पर आना जाना मना हो चुका है, कोई नहीं आता है। सिर्फ यही वजह है कि आज भी करिश्मा वहाँ पर आत्मा रूप में जीवित है।